तो $27 का भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, $32 प्रॉफिट हो चुका है। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। देखिए वीडियो हो सकती लंबी हो जाए, उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें मैं ये सब पॉइंट कवर करने वाला हूँ। मान लेते हैं कि आपने कहीं पे भी एक्सनेस कोई वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन है, वहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, आपने कहीं से सुना होगा। तो अब आपके मन में ये आएगा यार इस पे अकाउंट कैसे बनाना होता है, फंड कैसे डिपॉजिट करना होता है, चार्ट कैसे देखनी होती है ना, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पे सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, क्या क्या इस वीडियो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और आपके लिए ये समझिए कि सिर्फ एक वीडियो से आपको सब कुछ पता हो जाएगा, यहाँ तक कि आप प्रॉफिट बना के विड्रॉ कैसे करेंगे अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कैसे आएगा। और लास्ट मैंने एक पॉइंट और भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि उस पैसे पे जो आपने प्रॉफिट बनाया है टैक्स कैसे देना होगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार हम तो इतना प्रॉफिट बना रहे हैं फॉरेक्स से चाहे क्रिप्टो से, लेकिन गवर्नमेंट तो यार जेल में कर देगी, या टैक्स नहीं देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा ना। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं, टेंशन होती है। तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो हो सकता है 40 मिनट की हो जाए, पूरी देख लीजिएगा, आपको कहीं दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला जो हम यहाँ पे पॉइंट पॉइंट कवर करेंगे, हाउ टू क्रिएट अकाउंट, कैसे अकाउंट बनाना है आपको। हाउ टू डिपॉजिट फंड, अब फंड जो डिपॉजिट होता है आपके बैंक अकाउंट से भी डिपॉजिट हो सकता है, या फिर आपके पास अगर क्रिप्टो है तो क्रिप्टो में कैसे डिपॉजिट करेंगे वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अकाउंट एंड चार्ट सेटअप फॉर ट्रेडिंग, ये चार्ट कैसे आपको देखना है, कैसे सेटअप करना है, कहाँ ट्रेडिंग करनी है, मोबाइल पे या फिर आपके लैपटॉप पे, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। ट्रेड मैनेजमेंट ऑन पीसी एंड फोन, बहुत लोगों के पास खाली फोन होता है, बहुत लोगों के पास फोन और पीसी दोनों होता है, लेकिन क्या होता है पीसी आप हर जगह ले जा नहीं सकते, फोन की आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो दोनों चीजें सीखना जरूरी होता है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो आपका कब अकाउंट साफ हो जाएगा पता। हाउ टू मेक ट्रेड, कैसे आपको पहला ट्रेड प्लेस करना है, कैसे प्रॉफिट बनाना है, इसी वीडियो में हम सीखेंगे। हाउ टू अवॉइड लॉस, विड्रॉ प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट, क्रिप्टो में चाहे कर लीजिए चाहे आईएनआर में यानी अपने अकाउंट में कर लीजिए, दोनों ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे। टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेक्स, ये सब सारे पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बारी बारी से यहाँ पे हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि आपको अकाउंट बनाना होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए एक्सएनएस के बारे में। एक्सएनएस एक फॉरेक्स ब्रोकर है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी जो फॉरेक्स करेंसीज होती हैं, यूरो हो गया, यूएसडी हो गया, जैसे आप, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है, तो अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये हो गया फॉरेक्स, इस पे आप चले आइए। तो ये यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जेपीवाई, ये सब क्या है, फॉरेक्स करेंसीज हैं, है ना। यहाँ पे ऑल सोर्सेस आप कर दीजिए, इसको छोड़िए, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सब क्या होते हैं, फॉरेक्स करेंसी है। इसके साथ साथ जो एक्सएनएस होता है क्या करता है, मेटल जैसे आपका गोल्ड हो गया, ऑयल, गोल्ड और सिल्वर हो गया, अब इसके बाद एनर्जी जो होते हैं ऑयल वगैरह, उन सब पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे आपका बिटकॉइन वगैरह हो गया, वो हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये हो गया फॉरेक्स ब्रोकर हो गया, यानी एक्सएनएस के बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया। अब अकाउंट कैसे बनाना होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरी वीडियो जो भी आप चाहे यही वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आ जाना है, सबसे यहाँ पे आप देखेंगे एक्सएनएस, आप डू प्राइम फॉरेक्स ब्रोकर एक्सएम भी है, आप एक्सएनएस की वीडियो देख रहे हैं तो आप इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के, तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाए क्रिएट एंड अकाउंट का, है ना। अब आपको यहाँ पे अपनी जो कंट्री है वो चूज कर लेनी है, जैसे अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया चूज कर लीजिए, युगांडा से हैं तो युगांडा चूज कर लीजिए, ईमेल एड्रेस अपना एक डाल दीजिए, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है ना, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। पासवर्ड एक अपना क्रिएट कर लीजिएगा जिसमें कि 8 से 15 कैरेक्टर्स का आपके पासवर्ड होंगे। एट लीस्ट 1 अपर लेटर होगा, 1 लोअर लेटर होना चाहिए, उसमें एक नंबर भी होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर यानी एट द रेट हो गया, हैशटैग वगैरह हो गया, वो सब आप इसमें डाल के पासवर्ड कर लीजिएगा। यहाँ पे एग्रीमेंट है, साइन करके कंटिन्यू कर देंगे तो आपका जो है हो सकता है ओटीपी जाए, ओटीपी डाल के चाहे ईमेल पे हो गया या फिर आपके मोबाइल नंबर, अभी मोबाइल नंबर नहीं है तो ईमेल पे ही ओटीपी जाएगा आपके, तो डाल के वेरीफाई कर दीजिएगा, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करके बता देते रहे क्योंकि इतना तो प्रोसेस आप तो कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो साइन इन, यहीं पे बगल में साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल डालिए, पासवर्ड जो आपने बनाया वो डाल के कंटिन्यू। ध्यान रहे कि आपका जो अकाउंट बनेगा वो हमारे लिंक से बनेगा, तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, हम यहाँ पे अपना डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर भी देते हैं, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपको क्रिप्टो में डिपॉजिट चाहिए, विड्रॉल चाहिए, कैसे अकाउंट बनाना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारी टीम आपको यहाँ पे सहयोग करती है। और इसके अलावा हम यहाँ पे एक ग्रुप बना रहे हैं जो कि हम उसमें सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जो भी न्यूज वगैरह आएगा उसको, वो कहने का मतलब आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप रहेगा, उसमें हम आपको ऐड करेंगे। जैसे आप अकाउंट बना के इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, यहीं से व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, है ना, इस लिंक पे, तो व्हाट्सएप आपका ओपन हो जाएगा और डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आपको प्रॉफिट कैसे बनाना है वो हम
हमेशा सहयोग करेंगे। ठीक है, इतना आपका हो गया, हमारा यहाँ अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब देखेंगे यार हमारे अकाउंट में यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है $1046 का आपको दिख रहा है। अब इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वॉलेट है, उसके बाद पार्टनर वॉलेट है। पार्टनर वॉलेट तो जैसे हम लोगों को मिलता है, तो यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन दिखेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट दिखेगा और दूसरा इन्वेस्टमेंट वॉलेट। तो जो ये इन्वेस्टमेंट वॉलेट है, ये आपका मेन वॉलेट होता है। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग करने जाएँगे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा कैसे जाएगा? आपके सबसे पहले जब डिपॉज़िट आप करेंगे ना, तो यहीं पे आपका डिपॉज़िट आएगा, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र करके इसमें ले जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हम वो प्रोसेस, अब देखिए यहाँ पे अकाउंट आपका क्रिएट हो गया। अब जैसे ही अकाउंट क्रिएट होगा तो आपके सामने यहाँ पे क्या आएगा, ओपन न्यू अकाउंट। अब ये जो न्यू अकाउंट, क्योंकि हमने तो यार अकाउंट बना लिया, आप ये सोचेंगे, फिर यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, ये क्या माजरा है? जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए रियल MT5 स्टैंडर्ड यहाँ पे एक अकाउंट दिख रहा है आपके सामने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे कि यहाँ पे वॉलेट आपका तो एक्सएनएस में अकाउंट बन गया, एक्सएनएस में अकाउंट बना, लेकिन अब आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा एक्सएनएस के अंदर, समझ गए आप? तो आपको यहाँ पे न्यू ओपन न्यू अकाउंट इस पे क्लिक करना है। अब आपको देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड है, मिनिमम डिपॉजिट $10 का, इसमें 500 तो यही वाला आपको बेटर रहेगा। ये वाला आप चूज है, इसमें जाएंगे तो मिनिमम डिपॉजिट आपको $500, क्योंकि बहुत लोगों के पास नहीं होता, तो ये आप कर लीजिएगा। स्प्रेड जो होता है इसमें 0.20, स्प्रेड के बारे में बाद में बात करेंगे। कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा ना, ये रियल है, ये डेमो हो गया और यहाँ पे रियल, आपको रियल अकाउंट ओपन करना है। डेमो अकाउंट वो होता है जिसमें कि आपको कुछ डमी फंड मिल जाएगा, मतलब एक तरह से डेमो अकाउंट में, मतलब अनरियल मनी आप कह सकते हैं, उससे आप ट्रेड करके प्रॉफिट, मतलब सीखने के लिए आपका होता है। ठीक है, तो डेमो वगैरह आपको नहीं करना है, तो अगर करना है तो अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। चलो मैं डेमो के अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये लिवरेज होता है, लिवरेज आपको यहाँ पे आप सिर्फ 500x का आपको यहाँ पे लिवरेज करना है। 2000 का भी ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, अनलिमिटेड का भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है उसमें। अकाउंट आपका बहुत ही जल्दी साफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से आपको मिनिमम 500 बहुत होता है, 500 आप कर दीजिए। स्टार्टिंग बैलेंस आप कितना रखना चाहते हैं, अगर आप देखिए, क्योंकि ये डेमो अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं, हम यहाँ पे $10,000 का यहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, ये $10,000 ये यूएसडी में ही है, यानी डॉलर में आपके लिए बेटर रहेगा, तो समझने में आसानी रहेगी, है ना। $10,000 का, अगर अब ये आप यहाँ पे $1 का करना चाहें या $100 का करना चाहें, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये डेमो अकाउंट इतना ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में आ जाएगा, और उससे आप ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं। प्रॉफिट दिखेगा, लॉस दिखेगा, सीखने के पर्पज से ये आप कर सकते हैं। पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना होगा, और क्रिएट एन अकाउंट इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, है ना। जैसे मेरा अकाउंट यहाँ पे बन के दिख रहा है, आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए $1000 इसमें डिपॉजिट है ना। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या है, ये रियल की जगह वहाँ पे आपको डेमो दिखेगा, है ना। तो और उसमें आपका $10,000 अगर आपने वहाँ पे किया तो $10,000 दिखेगा, तो आप यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे जाके ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब आपको जो है ना रियल वाला ओपन करके दिखा देते हैं। स्टैंडर्ड पे है, यहाँ पे कंटिन्यू करिए और यहाँ पे रियल पे जाइए। लिवरेज आपको जैसा मैंने बोला 500 आपको करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, डॉलर रहने दीजिए, स्टैंडर्ड हो गया। और यहाँ पे आप यहाँ पे नाम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना है, ऐसा पासवर्ड जो कि अभी मैंने आपको सिखाया उसी तरह का पासवर्ड आपको, यानी एक अपर लेटर, एक लोअर लेटर, यानी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों रहेगा। एक नंबर भी आपको डालना है, जैसे आप यहाँ पे कैपिटल ए हो गया, उसके बाद स्मॉल BCDE कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 2 3 कर दीजिए, @ भी आप लास्ट में लगा सकते हैं, पासवर्ड आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अकाउंट यहाँ पे बना लिया। अकाउंट जैसे आपका बन जाए, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, तो जैसा मेरे पास यहाँ पे जो अकाउंट है उसी तरह से आपका भी अकाउंट शो होने लगेगा, यहाँ पे रियल वाला अकाउंट। अब यहाँ पे 0 बैलेंस होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, आपको डिपॉजिट करना होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट, ये आपका तो मैं बता दिया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। हाउ टू डिपॉजिट फंड, क्रिप्टो में कैसे डिपॉजिट करना, INR से कैसे डिपॉजिट करना, वो तो आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, यानी यहाँ पे 0 बैलेंस दिखेगा और यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको चले जाना है। अब देखिए यहाँ पे ERC20, यानी ये सब ऑल पेमेंट मेथड, मतलब कौन-कौन से पेमेंट मेथड यहाँ पे दिए गए हैं वो आपके सामने यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे यूपीआई से भी QR स्कैन कर सकते हैं। ये लिमिट $50 से मिनिमम डिपॉजिट करना होगा और मैक्सिमम $1000 कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीआई से $300 मिनिमम करना होगा, यहाँ पे मिनिमम 200, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा तो आपके लिए सही रहेगा। मिनिमम देखिए यहाँ पे यूपीआई ऑनलाइन है, $30 मिनिमम करना है। यहाँ पे स्क्रिल वगैरह तो स्टिक पे सब सारे लोग यूज करते नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या है कि यूपीआई एक्सप्रेस भी है, $50 मिनिमम करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर क्रिप्टो में करना चाहते हैं तो TRC20 पे करिएगा, क्योंकि इसमें फी आपका जो होता है क्रिप्टो में कम लगता है। अगर आप ERC20 पे जाएंगे तो यहाँ पे $8-10 तक का फीस आपको पे करना पड़ जाएगा, है ना। यानी आप लिमिट $10 अगर आप मिनिमम करना चाहेंगे तो उससे ज़्यादा आपको फीस देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यूपीआई वगैरह से कैसे करना है या फिर बैंक कार्ड के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, इस पे आप चले जाइए। यहाँ पे आप देखिए इंस्टेंट आपका यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये आती है, टू अकाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है,
कौन से अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना है। इन्वेस्टमेंट वॉलेट जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था उसमें डिपॉजिट करना है, या फिर आप जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया हुआ है अभी, है ना, MT5 लिखा होगा, तो उसमें आपको करना है। तो ये डायरेक्ट आप ट्रेडिंग अकाउंट में कर दीजिए, बाद में आप ट्रांसफर करके इन्वेस्टमेंट वॉलेट में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट चूज कर रहे हैं, USD यहाँ पे रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे कार्ड है, कार्ड के थ्रू हो सकता है कि आपका डिक्लाइन कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो बैंक होते हैं ना वो डिक्लाइन कर देते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं। तो इसके लिए आपको मिनिमम मतलब क्या करना होगा, अगर आप यूपीआई वगैरह यूज करते हैं तो ये आप यूपीआई ऑनलाइन बैंक है, इस पर भी आप चेक कर लीजिए क्या है, आता है ऑप्शन। तो यूपीआई हो गया, अमाउंट आप देखिए 2600 मिनिमम आपको डालना पड़ेगा, हम यहाँ पे 3000 रुपये डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे $33 आपको मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे 89 की रेट से आपको डॉलर मिल रहा है, कंफर्म आप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, बैंक ट्रांसफर करना है तो आप जो है कि आप बैंक में जाके ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई अगर आपको चाहिए तो यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। 14 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पे करना है। तो आपका जो आपका वीपीआई एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, यानी यूपीआई जो आईडी होती है, ठीक है, यूपीआई आईडी वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मेरा यूपीआई आईडी है, मैं आपको दिखाऊंगा ना, ये डाल के दिखा देता हूँ। अब एक चीज और है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया हुआ है एक्सएनएस में, उसी नाम से आपका ये बैंकिंग सिस्टम वाला भी अकाउंट उसी नाम से होना चाहिए, तो वेरीफाई करने में आसानी रहती है। पे 3000 पे आपको क्लिक करना है अपना यूपीआई एड्रेस डाल के। अब जो हमने यहाँ पे डाला है तो हमारे फोन पे भी यही सेम ऑप्शन आ जाएगा, यानी रिक्वेस्ट आ जाएगा आपको पेमेंट करने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ आपके सामने, चलो मैं पेमेंट करके दिखा देता हूँ। जगन इंटरप्राइजेज के नाम पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पे। चलो यहाँ पे पेमेंट डन हो चुका। अब जैसे हमारा यहाँ पे पेमेंट हुआ, 4-5 मिनट के अंदर करना होता है। तो चलो यहाँ पे वेरीफाई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसी तरह से जो चलो हो गया, इसी तरह से आप अगर मोबाइल से भी करना चाहेंगे तो मोबाइल में भी लगभग सेम प्रोसेस होता है ना, मोबाइल से भी आपका हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, व्यू हिस्ट्री पे जाके देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3000 रुपये डन हो चुका है यूपीआई के थ्रू। माई अकाउंट में मैं आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या $1000 दिख रहा था, अब क्या हो गया, $33 एक्स्ट्रा आ गया, यानी जो हमने यहाँ पे पेमेंट किया वो आ चुका है। अब देखिए डिपॉजिट के मेथड पे जाके आप जो है ना क्रिप्टो से कैसे डिपॉजिट करना है वो भी आप सीख लीजिए। अब इसी तरह से जैसे कि आप यहाँ यूपीआई स्कैन एंड पे, लेकिन मिनिमम $200 करना पड़ेगा, ये ज़्यादा हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से सहूलियत देखिए, यहाँ पे $50 मिनिमम है, पे आप जाके जो है कि उसी तरह से सेम प्रोसेस होता है, कनेक्ट सी आल पेमेंट मेथड इज डाउन फॉर मेंटेनेंस। अभी इस पे नहीं ले रहा है तो आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। क्रिप्टो का आईएनआर से, यानी अपने बैंक अकाउंट से कैसे डिपॉजिट करना वो तो मैंने बता दिया। क्रिप्टो से आपको कैसे करना है, सेम प्रोसेस होता है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको अगर आपके पास यूएसडीटी कहीं पे भी हो, चाहे बाइनांस एप्लीकेशन पे हो, चाहे किसी भी एप्लीकेशन, ट्रस्ट वॉलेट भी हो गया, वहां पे भी अगर आपका होगा तो आप ये ध्यान रखिएगा TRC20 के नेटवर्क पे ही आपका आएगा। और किस में आपको डिपॉजिट करना है, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। आप यहाँ पे ये देखिए TRC20 वैलेट भी होता है, इन्वेस्टमेंट वैलेट भी होता है, ये MT5 अगर लिखा रहेगा तो आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ये आपका 1170277 ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ तो कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। और आपके सामने ये जो एड्रेस दिख गया है, अब इस एड्रेस को आपको कॉपी करना है, और जहां पे भी आपने यूएसडीटी रखा हुआ है, यूएसडीटी वो भी TRC20 के नेटवर्क का, अगर आप फाइनेंस पे जाएंगे तो वहां पे आप यूएसडीटी विड्रॉ करेंगे, TRC20 नेटवर्क चूज करना होगा, और ये एड्रेस पेस्ट करके आपको जो है ना कि मिनिमम कितना था, 20 आई थिंक, या 50, मिनिमम 50 था, तो मिनिमम 50 करना होगा, या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इस एड्रेस पे भेज देंगे तो आराम से आपके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, इतना तो आप आराम से कर लेते हैं। अगर नहीं भी कर पाएंगे तो आप मेरे टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो भैया, ये तो डिपॉजिट वाला काम हो चुका है, यानी हम कहाँ तक पहुंच गए, हाउ टू डिपॉजिट फंड क्रिप्टो और आईएनआर से हमने यहाँ पे डिपॉजिट करना सीख लिया। अब बचा यहाँ पे अकाउंट एंड चार्ट सेटअप फॉर ट्रेडिंग। अब तो मेन आता है ना कि यहाँ पे हम अकाउंट कैसे सेटअप करेंगे। अब देखिए फ्री मार्जिन वगैरह सब कुछ आपके यहाँ पे दिखने लगा। यहाँ पे देखिए सर्वर जो होता है, हमने जो पासवर्ड बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करते समय, यहाँ पे देखिए एक चीज आपको दिख रहा है, एक्सएनएस MT5 रियल 24, ये हमारा सर्वर होता है। और MT5 लॉगिन, जो ये लॉगिन आईडी जो होती है ये आईडी होती है, ठीक है। और जो हमने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड। तो हमें ये 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर हम ये ट्रेडिंग अकाउंट लॉगिन करेंगे। कहाँ पे, हम देखिए 2 जगह लॉगिन कर सकते हैं। एक आपको देखिए यहाँ पे दिख जाएगा, ट्रेडिंग टर्मिनल आपको यहाँ पे दिखता है। आप अगर आते हैं, अब यहाँ पे हम ट्रेड करने की बात करते हैं। ट्रेड आप करेंगे कहाँ पे, तो आप जो है ना ट्रेड कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और पब्लिक वेबसाइट, इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होती है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऑप्शन पे आते हैं आप, है ना, ये प्लेटफॉर्म का ऑप्शन है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट है, यहाँ
और डेस्कटॉप साइड पे अगर ये मेटा ट्रेडर जो 5 है, ये आप देख सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी एक्सनेस ट्रेड ऐप है। उसके बाद आपका यहाँ पे वेब में देखिए एक्सनेस टर्मिनल है। तो इन सब जगह यानी आप डेस्कटॉप पे भी मेटा ट्रेडर 5 जो एप्लीकेशन होता है, मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। इस तरह से डाउनलोड MT5 ये कर सकते हैं और इस तरह से आपका यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे इस तरह से एक्सनेस का ऐप आपको दिखेगा MT5, अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह से है ना, यहाँ पे आपका दिख जाएगा। अब इसमें लॉगिन आपको कैसे करना होगा? लॉगिन करने के लिए देखिए ये मेटा ट्रेडर को यहाँ पे दिखेगा MT5 रियल 18। इसको कैसे सेटअप करना है, कैसे इसको यूज करना है, मेटा ट्रेडर का जो डेस्कटॉप वर्जन होता है, उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑन कंप्यूटर, मैंने इस वीडियो में आपको यही सब बताया हुआ है कि आप मेटा ट्रेडर जो पीसी एप्लीकेशन होता है उस पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यानी ये वाला जो होता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको चार्ट सेटिंग करना, ट्रेड लगाना, स्टॉप लॉस लगाना, टेक प्रॉफिट लगाना, वो सब मैंने बताया हुआ है। इसके लिए आप ये एप्लीकेशन देख सकते हैं। अब दूसरा क्या होता है, आपको यहाँ पे दिखेगा मेटा ट्रेडर 5 कर लीजिए, प्लेटफॉर्म पे आके मेटा ट्रेडर 4 ना करिएगा, उसमें कम ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब मोबाइल से अगर आप करना चाहते हैं तो एक्सनेस ट्रेड ऐप आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आप एपीके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपके मोबाइल में भी सेम यही आपका जो है ना, ये वाला पूरा सब कुछ आपका मोबाइल पे भी ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से एपीके पे चले जाना है, इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्ले स्टोर पे ना मिले। इस तरह से उसमें भी जो आपने अकाउंट बनाया एक्सनेस वाला, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, एक्सनेस वाला जो लॉगिन अकाउंट आपने बनाया था, उसको आपको यहाँ इस मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे भी आप ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन दिया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि हम साथ साथ जो है ना मोबाइल का भी यहाँ पे कवर करते चले। देखिए एक्सनेस गो के नाम से आपको मिल जाएगा, मे बी प्ले स्टोर पे होगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सनेस गो के नाम से वो ट्रेडिंग ऐप हो सकता है अभी आपको दिख रहा है, बाद में यहाँ पे ना दिखे रिमूव कर दिया जाए तो एक्सनेस गो के नाम से भी फिलहाल मिल जाएगा। इसको आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। देखिए जो मेरा अकाउंट है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको और अकाउंट, यहाँ पे जो रियल वाला अकाउंट ओपन है, अगर आपको और अकाउंट ओपन करना है तो आप यहाँ प्लस के ऑप्शन पे जाके रियल करना है, आर्काइव में जो भी है, यहाँ पे पहले अकाउंट मैंने ओपन करके रखा था, डेमो करना है ओपन कर सकते हैं, रियल करना है ओपन कर सकते हैं। ठीक है और यहाँ पे डिपॉजिट पे जाके क्रिप्टो या ऑल पेमेंट मेथड पे जाके यहाँ मोबाइल, मतलब यही मोबाइल से ही आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। सेम जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई यूपीआई वगैरह से करना, सेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ ट्रेड के ऑप्शन पे जाके आप यहीं से ट्रेड भी कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे फेवरेट में कौन कौन से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखे हैं वो आपको दिखेगा। पॉपुलर हो गया, ज़्यादातर लोग जिसमें ट्रेड करते हैं वो एसेट आपके सामने दिखेगा। टॉप मूवर्स हैं, मेजर्स हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मेटल्स दिख जाएगा, जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। यहाँ पे सिल्वर लिखा है, गोल्ड लिखा है, वो सब में आप ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो भी दिया गया है, इसमें भी आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, इसे बीटीसी में करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए आप। इस तरह से आपको यहाँ पे चार्ट दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट भी बोलते हैं। अभी हम इसको सीखेंगे बाद में, अभी इतना आप देख लीजिए। यानी मोबाइल में भी आपका एप्लीकेशन मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, यानी अगर आपके पास आईफोन है तो उसके लिए यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लेटफॉर्म पे हम वापस आ जाते हैं। अब वेब यहाँ पे दिया है, मेटा ट्रेडर वेब टर्मिनल, इस पे भी कर सकते हैं। एक्सनेस टर्मिनल, ये ज़्यादातर आप जो भी स्ट्रीम करते होंगे यूट्यूब पे एक्सनेस टर्मिनल यूज करते होंगे। वो कैसा दिखता है, कहाँ से ओपन होता है, वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। आप यहाँ पे अकाउंट पे आ जाइए। तो जैसे आप यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करेंगे, है ना, अकाउंट में आपका फंड डिपॉजिट हो चुका है, ट्रेड पे आप क्लिक कर दीजिए और आपका यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये वेब टर्मिनल, यहाँ पे आपका फंड दिखने लगेगा, कौन सा अकाउंट आपको चूज करना है, विड्रॉ डिपॉजिट आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल हो गए, यहाँ पे आप जाके ट्रेड करेंगे। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है, ट्रांसफर करना है, इधर उधर करना है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको क्या चाहिए, अगर देखिए आप मोबाइल पे ट्रेड करना चाहते हैं तो अभी मोबाइल पे क्या है कि मेरे पास ये एप्लीकेशन है मेटा ट्रेडर 5। मैं क्या करता हूँ, ये एक्सनेस तो अकाउंट के लिए मैं यूज करता हूँ कि इसमें फंड डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना है, वो मैं यूज करता हूँ। लेकिन जो ट्रेड मैं करता हूँ अगर मोबाइल पे करना होगा तो मैं यहाँ एक्सनेस के प्लेटफॉर्म पे नहीं करूंगा, मैं मेटा ट्रेडर 5 पे करूंगा। जैसे अभी यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है, जैसे ये एक्सनेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, लॉग इन कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए $1033 जो डॉलर है वो आ चुका है और मैं यहाँ से जाके ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैसे, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसमें आपको एसएल लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना है, वो आराम से बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। और कैसे आपको यहाँ पे करना है, फॉरेक्स क्रिप्टो ग्रुप हो गया, तो क्रिप्टो में कौन कौन से क्रिप्टो पे ट्रेड करना है वो आपके सामने दिख जाएगा। उसके बाद आप जो है कि यहाँ पे इंडाइसिस है, स्टॉक्स भी है, एनर्जी भी है। यहाँ पे अगर आप XAU करते हैं, USD ये आ गया, गोल्ड वर्सेस डॉलर आप ये ऐड कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे BTC ऐड करना है, ऑलरेडी एडेड है, यहाँ पे यूरो USD करना है,
वो आप यहाँ पे कर लीजिए। ये फॉरेक्स ग्रुप पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये फॉरेक्स इंडिकेटर्स, इस पे आप क्लिक करिए तो आपके जो यहाँ पे आपको फॉरेक्स ग्रुप दिख रहा है। अगर आपको करेंसीज में ट्रेड करना है तो आपके सामने ये करेंसी दिख रहे हैं, इन सबको ऐड आपको करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं मैक्सिमम किस में ट्रेड करता हूँ। उसके लिए मैं आपको ये वाला अकाउंट ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो आपको देखिए ये सबको आपको रिमूव कर देना है। यहाँ पे जितने भी एसेट दिख रहे हैं वो सबको आपको रिमूव कर देना। कैसे रिमूव होगा, यहाँ पे प्लस के ऑप्शन, पेंसिल के ऑप्शन पे जाके डिलीट पे जाके आप सिलेक्ट ऑल करके सबको डिलीट कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, डिलीट करने के बाद अब इन्हीं सबको ऐड करना होगा आपको। इन सब पे मैं ट्रेड करता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। मैंने क्या किया है, यहाँ पे बीटीसी किया है, बिटकॉइन, सोल का मैंने किया है, यूएसडी जेपीवाई है, बाकी ये सब करेंसीज हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे ये क्या है, ऑयल है, एक्सटीआई यूएसडीटी है। आपको अगर एक्सएनएस में करने जाएंगे तो यूएस ऑयल के नाम से दिखेगा। यहाँ पे ये जो है वो गोल्ड है, मैं सिल्वर भी नहीं, यहाँ पे मैं करता हूँ, सिल्वर नहीं करता हूँ। तो एक्सएयू यूएसडी जो है आपका वो जो है गोल्ड होता है। ये सब जो वॉच लिस्ट है देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके यही सब ऐड कर लीजिएगा और ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं। किसी में और में ट्रेड मत करने जाइएगा, अदरवाइज आपका वहाँ पे ना स्प्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाता है, लॉस होगा उसमें। ठीक है, अब मोबाइल में आपको कैसे लॉगिन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। MT5 में, ठीक है, मोबाइल MT5 मेटा ट्रेडर 5, इसमें आपको प्लस पे जाना है और आपको यहाँ पे ब्रोकर पे सर्च करना है एक्सनेस। आप नीचे आ जाइए, आपको यहाँ पे दिखेगा एक्सनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका जो यहाँ पे अकाउंट है वो MT5 रियल 24 वाला जो सर्वर है। अब आपको यहाँ पे सर्वर पे पहले सबसे पहले क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे 24 वाला जो सर्वर है वो आपको सर्च करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर ही दिख रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लॉगिन पूछ रहा है, तो लॉगिन के लिए आपका जो ये वाला आईडी है वो आप यहाँ पे डालेंगे और पासवर्ड के लिए आप जो है ना कि जो पासवर्ड आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था क्रिएट करते टाइम वो आप पासवर्ड डाल के उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। तो जिस तरह से मेरा यहाँ पे अकाउंट एक्सएनएस वाला लॉगिन है, साइन इन मैं दोबारा करता हूँ, तो इस तरह से आपका यहाँ पे फंड वगैरह दिखने लगेगा। फिर आप यहाँ पे ट्रेड भी करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, ये वो जो वॉच लिस्ट है उसको आप पूरा डिलीट करके जो मैंने आपको दिखाया वो सब ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए मैंने सब हटा दिया। अब यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे XAU USD करना चाहूँगा, हो गया। यूरो यूएसडी करना चाहूँगा, EUR USD, ये भी हो जाएगा। तो उसी तरह से आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ट्रेड कैसे करना है उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ चैनल पे, ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने मोबाइल पे आई थिंक इसमें करना बताया हुआ है ना। या तो आप सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कि हिडन प्रो टिप्स 1 क्लिक में TPSL ट्रेड लगाना सीखे, फॉरेक्स ट्रेडिंग अपने मोबाइल पे। यही MT5 मैंने मोबाइल पे कैसे करना है आपको ट्रेड लगाना है, पूरा मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया हूँ। इस वीडियो को अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए एक एक क्लिक में आपका TP और SL यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड पे जाएंगे तो आप ये देख लीजिएगा, मोबाइल पे हो गया। और पीसी पे अगर MT5 करना है तो ये वाला एप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दिया, ये कर सकते हैं। या फिर आप वेब टर्मिनल पे जाके कर सकते हैं, जैसा कि ये वाला है वेब टर्मिनल। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, रीसेट चार्ट भी कर देता हूँ। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पे ओपन करेंगे, यानी आपको क्या करना होगा, आप यहाँ ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो टर्मिनल आपका बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा बहुत अच्छे से, बहुत क्लीन चार्ट दिख रहा था। अब देखिए यहाँ पे है ये यूएस ऑयल का चार्ट ओपन है, यहाँ पे बीटीसी का चार्ट ये वाला हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट हो जाता है। आपका चार्ट इस तरह से दिखेगा, ये भी ऐसे ही अगड़म बगड़म आपका दिखेगा, इस तरह से हो जाएगा या फिर और अजीब तरीके से दिखेगा। लेकिन आपको क्या करना है ना, चार्ट अपना क्लीन रखना पड़ेगा आपको, तो जाके आप अच्छे तरीके से ट्रेड यहाँ पे कर पाएंगे। तो अब चार्ट की सेटिंग कैसे करनी होगी वो आप एक नज़र समझ लीजिए। अभी आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है, सिंबल पे चले जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये जो कैंडल है ना, कैंडल को इसको आपको फॉलो, कैंडल्स पे क्लिक होगा पहले, तो आपको यहाँ पे कैंडल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, कैंडल्स पे क्लिक करना, मैं इसको यहाँ से सबको हटा देता हूँ पहले। अब ये GBP USD आपको यहाँ पे जाना है, तो जितने भी सिंबल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। टॉप मूवर से मेटल्स है, क्रिप्टो अगर आपको देखना है तो क्रिप्टो में ये सब पेयर्स आपको दिखेंगे। स्टॉक में आपको ये सब पूरा स्टॉक एप्पल वगैरह में ट्रेड करना वो आप ट्रेड कर सकते हैं। एनर्जी हो गया, US ऑयल, UK ऑयल हो गया, US ऑयल में ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मेटल्स है, मेटल्स यानी आप XAU USD का जो पेयर होता है उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी जो डॉलर का होता है XAU USD ये वाला होता है, ये आप ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर जो होते हैं, तो इकोनॉमिक कैलेंडर ये दर्शाता है कि आज की डेट में या कल की डेट में, जैसे 6 नवंबर का आपको यहाँ पे डेट दिख रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे 3 लाइनें दी गई हैं, अगर तीनों लाइनें यहाँ पे पिंक रहें, मतलब सॉरी येलो रहेंगी, तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल वो होते हैं। यानी उस टाइम पे, यानी 11:50 पे जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा मार्केट में आ सकता है, या ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, जैसा निगेटिव न्यूज़ होगा या पॉजिटिव न्यूज़ होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है ना, पहले टाइमिंग सिलेक्ट कर लेनी है UTC, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे आके
5:30 कोलकाता है, अगर आप इंडिया से हैं इसको ओके कर, तो यहाँ पे जो टाइमिंग चलेगा अभी प्रेजेंट टाइम में, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कल के डेट में यहाँ पे देखिए ये वाला जो रेड है, तीन यहाँ पे तीनों लाइनें कलरफुल हैं, तो अभी क्या है कि ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसमें इस समय 12:30 बजे जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, एएम है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से जो है कि जो तीनों लाइन के कलर जो ऑन रहेंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, उसमें आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ सकता है। उस टाइम क्या होता है कि आपका आपका जो प्रॉफिट बनने का चांसेस रहेगा, लेकिन लॉस होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसमें आप अगर आप नए हैं तो अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए हम सबसे पहले अभी चार्ट सही कर लेते हैं। इस पे राइट क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है और सिंबल्स पे जाके देखिए बॉडी ये सब है। तो ये जो क्या है ना, इसको आपको ग्रीन कर देना है, ये वाला ग्रीन कर देना है और इसको आपको रेड रखना है, ये वाला भी आपको ग्रीन करना है, ये भी ग्रीन कर दीजिए। ये तीनों रेड ग्रीन इस तरफ हो गया, रेड इस तरफ हो गया, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, ये लास्ट आप चलने दीजिएगा, सेटिंग एकदम सेम देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेटस लाइन पे चाहिए जाइए, ये सब रहने दीजिएगा। ये जो बैकग्राउंड है इसको भी ऐसे रहने दीजिए, वॉल्यूम आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्केल पे आप चले जाइए, सिंबल नेम ये अगर आप ऑन करते हैं तो आपका यहाँ पे जीबीपी यूएसडी दिखेगा, तो इसको ऑन कर सकते हैं। हाई एंड लो अगर आप करते हैं तो ये हाई एंड लो चार्ट में जो हाई और दिखेगा लो दिखेगा वो भी आपके सामने विजिबल हो जाएगा, हाई कहाँ है लो कहाँ है। इसको आप, मैं तो नहीं रखता हूँ, नो ओवरलैपिंग, ये आप रहने दीजिएगा। काउंट डाउन टू बार क्लोज, इसको आप ओपन कर दीजिएगा, यानी कैंडल कितने मिनट में क्लोज होगी वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ये वाले जो लास्ट वाली जो कैंडल बन रही है ना, तो 4 मिनट के बाद ये कैंडल जो है ना क्या होगी, बंद होकर नई वाली बननी चालू हो जाएगी। इसको ओपन रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी हम कभी कभी एंट्री जो है कैंडल क्लोज होने पे ही लेते हैं। ये प्लस बटन ऑन कर दीजिएगा, बाकी और कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। कैनवास में जाके ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को आप व्हाइट कर दीजिए, ये दोनों व्हाइट हो गया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दिख रही है इसको आप रखिए, लेकिन इसका जो ओपेसिटी एकदम कम कर दीजिए, बहुत ही हल्का हल्का प्रतीत हो, वो आपके लिए सही रहेगा। नहीं बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, उसको रखना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। और बाकी का ये जो वाटर मार्क है इसको अगर आप ऑन करते हैं और यहाँ पे ओपेसिटी बहुत ही कम कर देते हैं इस तरह से, ये वाटर मार्क क्या होता है कि आप जो भी चार्ट ओपन किए रहेंगे ना, वो बैकग्राउंड में वो विजिबल होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, जीबीपी यूएसडी लिखा हुआ है, 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम दिया गया है, वो आपके सामने यहाँ पे विजिबल है। तो वाटर मार्क मैं रखता हूँ, थोड़ा सही रहता है, पता रहता है कि हमने कौन सा चार्ट ओपन किया है, क्योंकि वो बड़ा बड़ा दिखता रहता है। हमने ओपेसिटी कम कर दिया है और बाकी ये स्केल वगैरह छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ पे कर दीजिए ओके। अब ये हो गया, लेकिन यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ, तो हमें क्या करना होगा, ये कैंडल्स पे क्लिक कर देना होगा। अभी भी यहाँ पे ब्लू आ रहा है, एक बार मैं सेटिंग में देख लेता हूँ, स्केल में नहीं, सिंबल में। यहाँ तो मैंने ग्रीन कर दिया है, फिर भी ये ब्लू आ रहा है, आई डोंट नो क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये तो ग्रीन हो जाना चाहिए, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये जो कलर है अभी भी यहाँ पे ब्लू ही है, चलो मैं दोबारा से ग्रीन कर देता हूँ। पता नहीं क्या इशू हो गया था, थोड़ा ग्लिच वगैरह हो गया था। ओके कर देता हूँ, अब देखें यहाँ पे ग्रीन हो गया, ठीक है। अभी हमारा जो कैंडल है वो कैंडल्स पे ही है, हॉलो कैंडल नहीं है। अब ये कैंडल हो गया, अभी भी ये देखिए जो लाल लाल लाइनें आ रही है ना, पट्टी आ रही है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इस पे आपको यहाँ पे आँख पे जाना है और इस पे आपको अनटिक कर देना है और इकोनॉमिक जो कैलेंडर होता है इसको ऑन करना है, जो हाई इम्पैक्ट है उसी को खाली आपको ऑन करना है। इससे क्या होगा कि चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये जैसे यहाँ पे इस टाइम जो है ना, देखिए हाई इम्पैक्ट था, प्राइस कहाँ यहाँ से यहाँ आ गया, यानी अगर आपको चार्ट पे आगे विजिबल होगा आगे कहीं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा इस तरह से। तो आपको पता चलेगा इस टाइम न्यूज़ है, तो आप ट्रेड को अवॉइड करेंगे। जैसे आप लास्ट टाइम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं आया, लेकिन आप पीछे जितना भी जाके आप देख लेंगे ना, तो जहाँ पे भी इम्पैक्ट रहेगा वो आपको छोटा सा सिंबल दिखेगा, वो कंट्री का फ्लैग रहता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना कि मूवमेंट आता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको हम सेव कर देते हैं। वो क्या करते हैं, सेव लेआउट को हम यहाँ पे सूर्या कर देते हैं। इसको सेव कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों अच्छा रहेगा। अब देखिए हमने तो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे आप जाइए और जो कि जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ वो मेरे फेवरेट हैं, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। वो आप यहाँ पे अपना बना सकते हैं, फेवरेट में सेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना होगा, जैसे मान लीजिए पॉपुलर है तो आपको इस पर राइट क्लिक, फेवरेट आपको कैसे करना है, ये स्टार पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो आपका वो फेवरेट में ऐड हो जाएगा, कोई भी पेयर होता है, ठीक है, फेवरेट। तो फिलहाल मेरा यहीं पे है। और दूसरा अगर विंडो ओपन करना है तो आप यहाँ पे आ जाइए, इसको यहाँ पे मैं हाइड करता हूँ, ये हो गया। अब मान लीजिए बीटीसी का, बिटकॉइन वर्सेस डॉलर, मैंने ये चार्ट ओपन कर, अब देखिए मेरा यहाँ पे भी चार्ट सेम टू सेम हो चुका है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सेव करता जाऊँगा। मान लीजिए कोई भी चार्ट में हमने इधर उधर किया है, तो अब यहाँ पे मैं डॉलर का भी चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ। देखिए डॉलर में अभी क्या है, पट्टियाँ आ रहे हैं, तो मैं पट्टियों को क्या कर दूँगा, यहाँ से ऑफ कर दूँगा और इस
ऐसे इसको मैं कर दूँगा सेव। ठीक है, इस तरह से मेरा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे जाके मैं यूरो एसडी का भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। हो गया यूरो एसडी, तो डायरेक्ट हम यहाँ से इसे विंडो हमारा ओपन है, किसी वे में भी हम यहाँ पे जा सकते हैं। अब ये चार्ट का आपको समझ में आ गया। अभी देखिए यहाँ पे टाइमिंग का दिया गया है, तो टाइमिंग आप यहाँ से 15 मिनट का भी यहाँ पे कैंडल दिख रहा है, 5 मिनट का दिख रहा है, आप यहाँ से जो है 15 मिनट का कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका 1-1 घंटे का आप कर सकते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा डाटा दिखता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ से अप ट्रेंड था, यहाँ से अचानक से मार्केट क्रैश हो चुका है। अब ये चीज़ आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम आपको नहीं दिखेगा, है ना? ये आपको यहाँ पे धीरे-धीरे क्रैश करता हुआ है, लेकिन 1 घंटे में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जंप हो गया था। ठीक है, ये आप इतना आ गया आपको, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे रियल वाला अकाउंट 17, ये जो चीज़ है, आप इस चीज़ को जो है कि वहाँ पे भी मोबाइल में भी ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं, MT5 मेटा ट्रेडर 5। देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ट्रेड कैसे लेना है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें सीख ली हैं। इसमें आप देखिए, तो अकाउंट ओपन करना आ गया, डिपॉजिट करना आ गया, एक चार्ट सेटअप करना आ गया फॉर ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड मैनेजमेंट ऑन पीसी एंड फ़ोन। पीसी और फ़ोन में मैंने आपको बता दिया, वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा दोनों का। रिस्क मैनेजमेंट बचा है, हाउ टू मेक ट्रेड, हाउ टू अवॉइड लॉसेस, विथड्रॉ प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट, क्रिप्टो में करना है या फिर आपको आईएनआर में करना है, टैक्स आपको कितना पे करना पड़ेगा, वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ट्रेड कैसे प्लेस करना है। अब ट्रेड प्लेस करने के लिए आप देखें यहाँ पे यूरो यूएसडी है, जैसे ये बिटकॉइन है, यहाँ पे आपका गोल्ड आ जाता है, ये फिर आपका भी करेंसी होता है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या-क्या ध्यान रखना है? उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको करेंसी में ट्रेड करना है, मेटल्स में ट्रेड करना है, एनर्जी में ट्रेड करना है और क्रिप्टो में ट्रेड करना है। आप यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए, आपको यहाँ पे जैसे कि ये मेटल्स हो गया, तो मेटल्स में किस में आपको ट्रेड करना है? खाली गोल्ड में, XAU USD वाले पेयर में, खाली आपको इसी को जो है ना कि यहाँ पे फेवरेट में ऐड करना है। ये देखिए, मैंने ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है? ये आप क्या कर रहे हैं? मेटल्स का देख रहे हैं, ठीक है? मेटल्स का। अब मेटल्स में सिल्वर में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें कोई वो ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, क्रिप्टो में अगर आपको करना है, क्रिप्टो ओपन कर लीजिए। BTC का पेयर है, लेकिन BTC USD का पेयर हमें देखना है। तो BTC, ये खाली BTC आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे फेवरेट में ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। इथेरियम में भी करना चाहें कर सकते हैं, हटा देते हैं अभी इथेरियम। ठीक है? क्रिप्टो हो गया, मेटल्स हो गया। अभी यहाँ पे आपको स्टॉक अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे अभी एप्पल वगैरह में ट्रेड करना है, तो आप कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे कंपनियाँ, गूगल वगैरह भी है। तो फिलहाल इन सब में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा। और यहाँ पे एनर्जी में हम आ जाते हैं। एनर्जी में आप यूएस ऑयल जो होता है, इसको आप यहाँ पे फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। चलिए, मैंने पहले से ऐड करके रखा है। एनर्जी हो गया। अब उसके बाद बचा क्या है यहाँ पे? फॉरेक्स। यहाँ पे फॉरेक्स में भी देखिए, ये जैसे कि एक्जोटिक है, माइनर्स है और आपका यहाँ पे मेजर भी होगा। ये मेजर्स है, तो ये फॉरेक्स के ही पेयर्स इसमें आपको मिलेंगे। मेजर्स में आपको यहाँ पे जाना है, तो मेजर्स में ये सब सारे आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं जनरली क्या, यूरो एसडी में, जीबीपी यूएसडी में हो गया, यूएसडी जेपीवाई, इन सब में ट्रेड करता हूँ, तीनों में। आप चाहें तो सबको यहाँ पे फेवरेट पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये सब मेजर वाले पेयर हैं, इन्हीं पे आपको मेजर वाले पे करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है ना कि यहाँ पे माइनर्स भी हो गया, ये सब भी फॉरेक्स के ही पेयर्स हैं, यानी करेंसी पेयर्स हैं। माइनर्स पे आपको नहीं जाना है, एक्सोटिक्स, ये इस पे भी आपको यहाँ पे नहीं जाना है, इन सब पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? तो जो मेजर वाले पेयर हैं, इन्हीं पे आपको ट्रेड करना है। अब आप यहाँ पे फेवरेट पे आ जाइए। तो फेवरेट में इतने सारे हो गए। ये यूएसडी टेक को हटा देते हैं हम, एप्पल को भी हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। यूएस ऑयल हो गया, बीटीसी हो गया, और बाकी ये सब पेयर हो गए। इन सब पे आपको ट्रेड करना है। इतना ही आप रखिए, वॉच लिस्ट बहुत है आपके लिए, ठीक है? अब देखिए, ये बीटीसी क्रिप्टो का हो गया, XAU आपका यहाँ पे एनर्जी मेटल का हो गया, और बाकी ये सब जो है ना कि यूरो एसडी, ये यहाँ तक 3 जो है आपके करेंसी हो गए, जो कि मेजर में आते हैं। ये यूएस ऑयल आपका एनर्जी हो गया, बाकी ये सब नीचे 4 हैं, जो ये भी आपका करेंसी है, हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है? देखिए, जैसे अगर आपका अकाउंट जो है $100 का है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप करेंसी में कर रहे हैं, यानी फॉरेन करेंसी, जो मेजर वाला पेयर मैंने आपको दिखाया, ठीक, अगर आप करेंसी में कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो ट्रेड ओपन करेंगे आप 0.1, ये मैक्सिमम, ये लॉट साइज है, ठीक है? आप इससे कम कर सकते हैं, 0.09 कर सकते हैं, यानी 1 पॉइंट कम हो जाएगा। 0.08 कर सकते हैं, 0.05 कर सकते हैं, 0.01 कर सकते हैं। मिनिमम होता है 0.01, यानी मैक्सिमम आपको ये करना है। अगर आप यहाँ पे करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपका $100 का अकाउंट है, अगर आपके यहाँ पे $500 का अकाउंट है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे मैक्सिमम कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे 0.5 तक मैक्सिमम ट्रेड ओपन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको ट्रेड लॉट साइज में, अभी मैं आपको बताऊंगा, इससे ज़्यादा आपको ओपन नहीं करना है, ठीक है? अगर आपका $1000 का अकाउंट है, तो मैक्सिमम जो ट्रेड आपका ओपन होगा, इसका मल्टीप्लाई 10 आप कर दीजिए, तो यानी 1.01 लॉट का, स्टैंडर्ड लॉट जो होते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लॉट होता है, वो हम उसको 1 से करते हैं, ऐसा ये स्टैंडर्ड लॉट होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे मिनी जो लॉट होता है, मिनी लॉट, उसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं 0.1, यानी इसका 10 टाइम जो है ना,
डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसके बाद आता है आपका यहाँ पे माइक्रो लॉट, ठीक है। माइक्रो लॉट 0.01, इसका भी 10 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये होता है माइक्रो लॉट। स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपका अकाउंट जो है ना $100 का है और आप जो है ना बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, इसमें बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन के लिए 0.05 ये मैक्सिमम है। कितना ये मैक्सिमम? आप चाहें तो 0.01 से शुरू कर सकते हैं, 0.0202 इतने से शुरू कर सकते हैं। देखिए लॉट साइज में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दे रहा हूं। इसको आप नोट कर लीजिएगा डायरी में, इसी हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। अगर आपका $100 का अकाउंट, अगर मल्टीप्लाई में अगर 500 है, 1000 है, तो आप यहाँ पे भी उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लॉट साइज में। कभी भी इससे ज्यादा ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट जो है बहुत ज्यादा रिस्क पे हो जाएगा, अकाउंट आपका बहुत जल्दी खराब भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, अब आ जाते हैं करेंसी हो गया, क्रिप्टो हो गया, यहाँ पे अब बचता है मेटल। तो मेटल पे क्या है? गोल्ड है, यानी XAUUSD वाला पेयर आपको दिखे जैसे कि। तो अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं, अकाउंट आपका $100 का है, तो आपको कितना करना है? 0.01 मैक्सिमम या 0.02, इससे ज्यादा आपको ट्रेड ओपन ही नहीं करना है। अदरवाइज क्योंकि इसमें बहुत ही कम मूवमेंट पे एक कैंडल में आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा लॉस दिखने लगेगा, तो वहां पे जो रिस्क मैनेजमेंट अभी मैं बात करूंगा आगे, वो आपका एकदम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा और आप संभाल नहीं पाएंगे। तो $100 के अकाउंट पे अगर आप यहाँ पे गोल्ड पे कर रहे हैं, शॉर्ट साइज कितना? 0.01 से 0.02, इससे ज्यादा आपको ओपन नहीं करना है। 3 हो गए। अब बचा आपका यहाँ पे एनर्जी के लिए भी, जैसे गोल्ड का भी मैंने आपको बताया, तो गोल्ड का भी सेम, मतलब जो एनर्जी है 0.01 से लेके 0.02 या 0.3 मैक्सिमम। अगर $100 का अकाउंट है तो इससे ज्यादा आपको ओपन नहीं करना है, यानी ट्रेड प्लेस नहीं करना है इससे ज्यादा, ठीक है। ये लॉट साइजेस होते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए मैं मोटा मोटी चीजें बता रहा हूँ और ज्यादा हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। लॉट साइजेस क्या होता है, उसमें कितनी यूनिट कितना होता है, उस पर अभी हम यहाँ पे नहीं जा रहे। बस आपको ट्रेड कितने पॉइंट्स ओपन करना है वो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जैसे मेरा यहाँ पे $1000 का अकाउंट है, तो मैं कितना ट्रेड ओपन कर सकता हूँ? अगर मान के चलते, अगर मैं यूरो यूएसडी, तो मैंने क्या बताया, 0.1 ये मैक्सिमम रहेगा $100 के अकाउंट पे, और 1 लॉट रहेगा $1000 के अकाउंट। मेरे पास $1000 है, तो ये मैक्सिमम मैं ओपन करूंगा। और मिनिमम मिनिमम तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 0.1, 0.2, 0.3, ये मैक्सिमम 1.0, यानी ये मैक्सिमम मेरे $1000 के अकाउंट पे, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लेना है कभी भी। अब ये चीजें हो गई। अब हम वापस आ जाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे सेल दिख रहा है और ये आपको यहाँ पे बाई दिख रहा है। अब मेरा यहाँ पे चार्ट कौन सा ओपन है? जीबीपी यूएसडी, यानी करेंसी का चार्ट ओपन है। तो हम कहाँ पे जाएंगे? चलो ये अकाउंट हो गया, ये बाई हो गया, ये सेल हो गया, बाई सेल। यहाँ पे 1 क्लिक ट्रेडिंग भी आप यहाँ पे चाहे तो ओपन कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर को भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। आप इसी पे रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे कि आपको डिटेल में ही समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में। अभी क्या, ये हमारा जो चार्ट है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी जो एक कैंडल आपको ये देखिए ग्रीन बनेगा तो ऊपर जाएगा, रेड बनेगा नीचे जाएगा। अभी ये जो बन रहा है रेड वाला, अभी इसमें 15 सेकंड का टाइम है, जैसे ही 15 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो अगला वाला चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको ट्रेड कैसे प्लेस करना होता है? जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, एक यहाँ पे सेल दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे बाई दिख रहा है। यानी अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है, सेल करते ही इस पॉइंट से मार्केट अगर नीचे गया तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर सेल आपने किया और इससे ऊपर जाने लगा तो आपका वहां पे लॉस होना चालू हो जाएगा। समझ गए आप? अब इसी तरह अगर देखिए यहाँ पे रेड बन रहा है, यानी आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है। अगर आप यहाँ से सोचते हैं नहीं ये ऊपर जाएगा आने वाले टाइम में या 1-2 मिनट में बाद में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो बाई वाला ऑप्शन दिख रहा है आप यहाँ पे बाई भी कर सकते हैं, ठीक है। बाई करेंगे, अगर यहाँ से ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे गया तो आपका क्या होगा, यहाँ पे लॉस होना चालू हो जाएगा। जब तक आप उसको कट नहीं करेंगे लॉस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब तक आप प्रॉफिट को होल्ड करेंगे, जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट। आपका यहाँ पे $10 या $100 के अकाउंट्स जो है ना, कि आपका यहाँ पे $1000 भी प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन उतना आपको होल्ड करना पड़ेगा। मार्केट बहुत ऊपर चला गया, आपने बाई किया हुआ है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। ये आपने बेसिक थ्योरी समझ लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि बीटीसी का आ गया, तो बीटीसी में अभी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम। तो 1 घंटे में हमने यहाँ पे क्या देखा, मार्केट क्या था, इधर से थोड़ा थोड़ा बढ़ा, यहाँ अचानक से जो है ना कि 1 2 3 4 घंटे में मार्केट यहाँ से, यानी आप ये प्राइस देखिए $69,000 इधर था, थोड़ा एक सेटिंग रह गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखें $69,000 से प्राइस कहाँ चला गया, ये 75,000 के ऊपर चला गया सिर्फ 3 से 4 घंटों में, क्योंकि हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो यानी एक कैंडल 1 घंटे का, 2 3 4 4 घंटे में यहाँ पहुँच गया,
ठीक है, अब आप हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मार्केट क्या है ना, लगभग ये साइडवेज हो गया, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चल रहा है। अभी क्या होगा, जब तक यहाँ से हम एक बना देते हैं रेक्टेंगल, कि अगर आप ध्यान से देखिए तो इस रेंज में अभी मार्केट क्या हुआ ना, ये फंसा हुआ है यहाँ पे। जब तक इस रेंज के ऊपर ना निकले, इस रेंज के नीचे ना निकले, तब तक हम डायरेक्शन का नहीं बता सकते कि ये किधर जा सकता है। लेकिन ये तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम, अगर हम यहाँ पे 15 मिनट का कर देते हैं तो 15 मिनट में आपको दिख रहा है ये यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर इसी पॉइंट से फिर से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर अभी यहाँ पे फंसा हुआ है। हम 5 मिनट में करके देख लेते हैं, तो 5 मिनट में आपको दिख रहा है मार्केट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे अभी यहाँ पे कर रहा है। जब तक पिछला वाला जो लेवल होता है वो ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, मिनिमम जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हम यहाँ पे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। हमने यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बाई लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, खाली इंतजार करेंगे, थोड़ा वो प्रॉफिट दिखेगा, फिर थोड़ा लॉस दिखेगा, हम उसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कुल मिला के। तो जब तक किसी रेंज में रहे उस टाइम ट्रेड लेना सही नहीं रहता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे यूरो एसडी में देख लेते हैं। तो यूरो यूएसडी में अभी क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखते हैं, तो 1 घंटे में क्या हुआ, मार्केट क्रैश हुआ था, फिर थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा, नीचे आया, ऊपर गया। अभी क्या हो रहा है कि जो ये लास्ट वाला जो लेवल है, अगर ये इस पॉइंट को अगर ये ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है, कैंडल क्लोज करता है, हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे 15 मिनट में, तो 15 मिनट में अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकलता है, लेकिन उसकी भी कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या होगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, आपको दिखेगा ऊपर गया, लेकिन आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, फिर ये नीचे आएगा, दोबारा जब ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऐसे जब पैटर्न बनता है, यहाँ से ब्रेक करके ऐसे पैटर्न बनाएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप देख लीजिएगा, चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 5 मिनट देख लीजिएगा। जब ये थोड़ा ऊपर जाए इस लेवल से, फिर ये नीचे रिटेस्ट करे, उसके बाद ऊपर जाए, तो आपको यहीं पे ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है। इंतजार आपको पूरी तरीके से करना पड़ेगा। कहाँ पे करना है, यहाँ पे ट्रेड, जैसे इसके ऊपर निकलने लगे तब आपको यहाँ पे ट्रेड क्या करना है, लॉन्ग करना है, यानी ये बाई करना है। समझ गया, बाई करना है। अभी के लिए नहीं कुछ करना। अभी के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर ये नीचे आता है तो इसको हम यहाँ पहले डिलीट करते हैं, और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, फिर से जब ऐसे आएगा तो हम क्या यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, कहाँ, इस पॉइंट पे, ये देख लीजिएगा। नीचे आएगा, इसको ब्रेक करेगा, पहली बार में आपको ट्रेड नहीं लेना, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर से जब नीचे आने लगेगा तब जाके हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ध्यान दीजिएगा इन सब पॉइंट्स को, समझ गए आप, नहीं तो फिर आप यहाँ, आपका यहाँ पे लॉस होगा। यही थोड़ा सा लोगों में पेशेंस नहीं होता है, जल्दीबाजी कर देते हैं, फिर उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम गोल्ड में देख लेते हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ पे गोल्ड में क्या बन रहा है, हम थोड़ा सा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 घंटे में। ये पिछले 1 घंटे में क्या है, मार्केट यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, यानी ग्रीन कैंडल बना रहा है, लेकिन अभी 1 घंटे में 13 मिनट बाकी है। तो जब 13 मिनट अभी हम इंतजार कर सकते हैं, अगर ये पूरा पूरा प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनता है, जैसे मान के चलते हैं जैसे ये वाला था, ये आप इसको बड़ा करता हूँ तो आपको समझ, रेड कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना, एक बार यहाँ तक आया था, कहाँ तक, यहाँ तक आया था, लेकिन कैंडल क्लोज कहाँ पे किया, ये यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, नीचे आके क्लोज किया। यानी अगर हम इंतजार नहीं करते तो हम यहाँ तक आया था, ग्रीन बन रहा है तो हम बाई कर लेते। बाई करने पे क्या हुआ, कैंडल क्लोज यहाँ पे आके कर दिया, क्योंकि हमने टाइम नहीं देखा था, 1 घंटे 12-14 मिनट का 15 मिनट का टाइम बचा होगा। क्लोज अगर यहाँ पे करेगा तो हम बाई नहीं करेंगे, अगर पूरा यहाँ पे क्लोज करता है, पूरा पूरा ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम जाके बाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यानी 12 मिनट अभी इंतजार करना होगा। अगर ये नीचे आके क्लोज नहीं करता, अगर ये ऊपर ही पूरा ग्रीन फुल बॉडी ग्रीन बनाता है, तो ये समझिए कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब इसको अगर हम 15 मिनट में देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, तो 15 मिनट हमने देखा कि यहाँ पे 2 कैंडल बनाए, फिर से वो नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, लेकिन इस लेवल को यहाँ पे क्या क्या है, ब्रेक कर चुका है। आप ये ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, ब्रेक कर दिया है। लेकिन हम इसमें आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये ब्रेक तो कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा रिटेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा नीचे आके ये ऊपर ऐसे जाता तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते थे। कहाँ पे, यहाँ पे ट्रेड हम यहाँ पे बाई लगा सकते थे। ठीक है, अभी यहाँ पे बाई लगाना थोड़ा सा रिस्की होगा, या तो थोड़ा सा हम इंतजार ये कर सकते हैं कि जो हम रीटेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ भी रेट बना के ऊपर निकल गया और यहाँ पे भी एक रेट बनाया। अगर ये वाली जो कैंडल अभी बन रही है, अभी इसमें 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, 1 मिनट 50 सेकंड हम इंतजार करेंगे। अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, यानी इस पॉइंट पर अगर ये कैंडल जाके क्लोज कर दिया, यहाँ पे आके ये वाला कैंडल देखिए अभी तो नीचे आ गया, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नीचे आके क्लोज कर रहा है। अगर यही वाली कैंडल यहाँ जाके क्लोज करे, यहाँ इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे बिना सोचे समझे हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, यानी बाई कर सकते हैं, बाई।
ठीक है, लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये नीचे क्लोज कर रहा है और अभी शॉर्ट के अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि मार्केट क्या होगा, ये नीचे आके आपको दिखाएगा इस लेवल से फिर से वापस नीचे जा रहा है, लेकिन रिटर्न यू टर्न मार सकता है। जब यू टर्न मारेगा तो आपको जो है मिनिमम यहाँ इसके ऊपर, जब इसके ऊपर निकलेगा तो आप बाई करेंगे। ठीक है, तो यही होता है पेशेंस। आप जब यहाँ पे ध्यान देंगे, टाइम देंगे, हमें कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, अगर वही पॉइंट आप नहीं समझ पाएंगे तो आप यहाँ पे, अक्सर लोग जल्दीबाजी में, लालच में गलतियां करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे 5 मिनट का इंतजार करना होगा। बीटीसी में हमने देख लिया, जीबीपी में देख लिया, और हम यहाँ पे कुछ और ओपन कर लेते हैं, मान यूएसडी जेपीवाई। तो यूएसडी जेपीवाई में अभी क्या चल रहा है, 1 घंटे में हम देखेंगे। यहाँ देखिए, हम आपको यहाँ पे पूरा तकनीक बता रहे हैं कैसे आपको ट्रेड लेना है। अभी क्या है, मार्केट ऊपर गया लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जा नहीं पा रहा है 1 घंटे में। एक चैनल में ये फंसा हुआ है। चैनल कैसा है, लगभग ये चैनल है। ठीक है, इसमें ये लगभग फंस गया है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 15 मिनट में देखते हैं, हमें और क्लियर दिखेगा। तो ये क्या है, इस तरह के जो फ्लैग बनते हैं बियरिश फ्लैग होते हैं। तो मार्केट क्या होता है ना, अगर आप ये समझिए, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से आएगा, ब्रेक करेगा नीचे, फिर वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद जब ये नीचे जाएगा और फिर हमें यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना होगा, यहाँ पे शॉर्ट करना होगा। यहाँ से अगर जल्दीबाजी करेंगे तो आपके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्केट क्या है ना, ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है और इस तरह के पैटर्न को हम बेयरिश फ्लैग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से कभी भी जो है कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर सकता है। ठीक है, यहाँ से गिर सकता है नीचे की तरफ, तो हमें इंतजार यहाँ पे भी करना चाहिए। अब मान के चलते हैं, अब चलिए हम ट्रेड लगाना दिखा देते हैं। अब हमारे पास कितना, $1000 है। चूंकि मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास करेंसी, अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, यूएसडी जेपीओ, ये करेंसी है, तो हम इसमें मैक्सिमम लॉट साइज, देखिए आपको यहाँ पे लॉट साइज दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे लॉट साइज आपको यहाँ पे देना होगा, डालना पड़ेगा कितना, 0 हमने क्या बताया, अगर आपके पास $100 के अकाउंट है तो मैक्सिमम 0.1 आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास $1000 का अकाउंट है तो मैक्सिमम मैं 1 कर सकता हूँ। ठीक है, कितना, 1 करूंगा तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा 1.00। ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम होता है, हम यहाँ पे चाहें तो 0.5 भी कर सकते हैं, 0.5 लॉट का। अब चूंकि चलो मान लेते हैं मार्केट यहाँ से अब नीचे जाने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, 0.5 लॉट सेट करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म यहाँ पे कर दिया। तो अब देखिए यहाँ हमारा लॉस प्रॉफिट दिखने लगेगा, ये देखो 2.92 हमारा यहाँ पे क्या है, लॉस दिख रहा है। अब हमें टेक प्रॉफिट लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये टेक प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पे ले आएंगे नीचे, मान के चलते हैं इस लेवल तक। देखिए हमारा भी कितना प्रॉफिट होना चालू हो चुका है, आप यहाँ पे देखिए $16, $20 का, यहाँ पे हमारा $24 का हमारा प्रॉफिट होगा। हम चाहे तो इसको यहीं से हम काट सकते हैं। तो अभी इंस्टेंट आपने देखा हमारा लगभग $2000 का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेल किया। अब जैसे ये इसको हम टेक प्रॉफिट जो स्टॉप लॉस हटा देते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्लोज वाले ऑप्शन पे जाके, तो $27 का भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, $32 प्रॉफिट हो चुका है। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है क्लोज हो जाएगा और हमारा जो प्रॉफिट है वो $27 का पीएनएल टोटल आ चुका है। ठीक है, इंस्टेंट। अभी जैसे कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, कैसे लगाएंगे, जैसे कि मान के चलते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0.05 लॉट से अगर हम ट्रेड लगाते हैं, हम यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाएंगे। देखिए लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन, आप दोनों को फेवरेट में सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों फेवरेट में आ गए, यहाँ पे रहेंगे। इसको भी आप यहाँ पे फेवरेट में कर सकते हैं, वाला फेवरेट में कर दीजिए। अब ये क्या है, फिब रिट्रेसमेंट है, इसको आप फेवरेट में कर दीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। और यहाँ पे ट्रेड लाइन को फेवरेट में कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को फेवरेट में, ये वाला फेवरेट। तो इतने जो टूल्स है ये हमारे हो गए फेवरेट में। सेल करना है 0.5 लॉट से, या फिर बाई हमें करना है। अगर मान के चलते हैं, अगर हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो एड टेक प्रॉफिट, यानी टेक प्रॉफिट क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, तो हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और टेक प्रॉफिट को हम यहाँ ऊपर कर देंगे, यहाँ तक जाएगा, और एड स्टॉप लॉस यहाँ पे कर देंगे। एसएल हमारा यहाँ तक आ गया, इतना आएगा, उसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। तो अब हमारा क्या होगा, एसएल हमारा लगा हुआ है, यहाँ पे टीपी भी लगा हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हमारा ये प्रॉफिट होना चालू हो गया। आपको यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन इनेबल कर देंगे, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस का, तो यहाँ पे यहाँ तक जाएगा, अपने आप ही कट जाएगा, और यहाँ तक आएगा तो -$9, मतलब $9 यहाँ पे लॉस हो जाएगा, हमारा यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, यानी आप पहले से लगा देते हैं और मार्केट क्या होगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमारा यहाँ पे लॉस हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, अपने आप यहाँ पे बुक हो जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में प्रॉफिट चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ से भी काट सकते हैं और चाहे तो आप इसको यहाँ पे कट कर दीजिए, यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 2 ट्रेड हमारे दोनों प्रॉफिट में क्लोज हो चुके हैं। अब जैसे कि ये चीज़ें आप यहाँ पे देखते होंगे, अब मान के चलते हैं यहाँ से अगर आप इसको हटा देते हैं, थोड़ा आप चार्ट क्लीन लगेगा, सही रहेगा। जैसे कि यहाँ से अगर हमें लॉन्ग ओपन करना है, तो ये वाला जो है पोजीशन है वो लॉन्ग का है, ये शॉर्ट ये लॉन्ग का है। आप यहाँ से इसे बनाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड आपको कितना करना है, यहाँ से करना है, और टेक प्रॉफिट आपको यहाँ तक ले जाना है।
तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपका यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, टारगेट वगैरह क्या है। 1:82 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगर आपका यहाँ पे एसएल कम होता है तो आपका यहाँ पे 2.2 इस मतलब हम जब यहाँ पे लॉन्ग करने जाएंगे यानी बाई करने जाएंगे, लॉन्ग बाई एक होता है, सेल और शॉर्ट एक होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बाई करने जाएंगे तो समझ गए आप। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करने जाएंगे तो ये वाला जो है किस तरह से लगाएंगे, ये जो शॉर्ट वाला है आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन। तो ये वाला शॉर्ट का है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको एसएल कहाँ तक रखना है, यानी यहाँ तक आपका एसएल रहेगा और टारगेट आप कहाँ तक रख सकते हैं, इसके नीचे तक। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड है 2.02 का, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 का यहाँ पे ये होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा कि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट जा रहा है या लॉस जा रहा है ना। उस हिसाब से आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब के बारे में अगर आप डिटेल में कहेंगे किसी और वीडियो में समझाने के लिए तो हम यहाँ पे जरूर आएंगे, समझाएंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी तरह से आप यहाँ पे यूरो इसमें ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट कैंडल यहाँ पे भी क्लोज कर चुका है, ऊपर क्लोज कर चुका है, तो आप यहाँ पे भी लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए भी मैं बाई कर देता हूँ 0.05 से, यहाँ पे बाई कर देता हूँ, कन्फर्म बाई। हमारे यहाँ पे बाई हो चुका है, ठीक है। जैसे मार्केट ये ऊपर जाएगा हमारा प्रॉफिट होना चालू हो, देखिए ये भी प्रॉफिट में आ गया है ना। हम अगर आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट में आना चालू हो गया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी पे आप डबल क्लिक करके यहाँ पे देखिए एड टेक प्रॉफिट है, इस पे यहाँ पे क्लिक करना है और हमने बाई किया तो इतना ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे देखिए $70 का प्रॉफिट होगा। एड स्टॉप लॉस, इस पे क्लिक करना है। एसएल हमेशा नीचे रहेगा, अगर यहाँ तक आ गया मार्केट तो हमारा $43 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, हम इसको मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ये वाला जो लॉन्ग वाला जो हमने लॉन्ग किया है इस पे हम लगाते हैं। हमने लॉन्ग कहाँ की, यहाँ पे किया है। टारगेट हमारा यहाँ पे है और एसएल हमारा यहाँ पे है। तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो कितना है, 1:1.98, मतलब 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लोग लगाते हैं। अब चाहे एसएल हटाना चाहते हैं या फिर मूव करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं। किसका कि मॉडिफाई ऑर्डर कर दीजिए। टीपी ऊपर करना चाहते हैं तो मॉडिफाई ऑर्डर कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। भी देखिए $2 का लगभग हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चलने लगा। अगर हमने यहाँ पे लॉट साइज ज़्यादा रखा होता तो हमारा यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता। चलो अभी इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं, एसएल लगा सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी देखिए हमारा अकाउंट जो है ना लगभग $30-40 का प्रॉफिट हो चुका है। अभी ट्रेड यहाँ पे वीडियो बनाते बनाते अभी मैं रुकता, मार्केट थोड़ा और ऊपर गया था। अब इसको विड्रॉ कैसे करना है ना। इतना तो प्रोसेस मैंने बता दिया, कौन कौन सा हमने कवर कर दिया। हाउ टू अवॉइड लॉसेस, हाउ मेक ट्रेड मैंने बता दिया। रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। रिस्क मैनेजमेंट देखिए होता क्या है, आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, मैंने रिस्क मैनेजमेंट क्या बताया, जो लॉट साइजेस मैंने आपके अकाउंट कैपिटल कितना है उसके हिसाब से यहाँ पे लॉट साइज कितना रखना है, यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। और उसके बाद आपको हमेशा हर टाइम अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना है, टेक प्रॉफिट लगा के रखना है। और हमेशा क्या होता है कि जो हाउ टू अवॉइड लॉसेस, लॉसेस क्यों होते हैं लोगों को लॉस इस वजह से होता है क्योंकि वो जल्दी एंट्री कर जाते हैं, वेट नहीं करते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं। उसके बाद जब प्रॉफिट होना चालू हो जाता है तो जल्दी प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, लॉस होना चालू होता है तो उसको होल्ड कर लेते हैं, एसएल नहीं लगाते हैं, है ना। तो इस वजह से उनका यहाँ पे लॉस होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपका लॉस नहीं होगा, अवॉइड कर पाएंगे लॉसेस को। उसके अलावा जो है कि जो रिस्क आप मैनेज कर रहे हैं कि हमारा हर एक ट्रेड में कितना लॉस, अगर $100 के अकाउंट है, एक ट्रेड में आप $4-5 का मैक्सिमम लॉस झेल सकते हैं या $2-3 का। उससे ज़्यादा अगर लॉस हो रहा है तो आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, इंतजार नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना बुक करना है, 1:1 मिनिमम होना चाहिए, 1:2 आप यहाँ पे इस तरह से जो मैंने आपको सेट करना बताया, यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट वाला जो पोजीशन है इस तरह से अपना कर सकते हैं, ठीक है। कि रिवार्ड रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना आ रहा है। देखिए ये चीज़ें तो डिपेंड करती हैं कि मार्केट में अगला जो मूवमेंट है वो कहाँ तक। अभी देखिए हमने यहाँ पे बाई का बताया, मार्केट बाई जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे बोलते हैं कि लाइव स्ट्रीम आप करिए, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो मैं लाइव स्ट्रीम में भी आके आप लोगों को सिखाऊंगा और लाइव ट्रेड हम लोग यहाँ पे करेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया या बनता है उस तरह से मैं, जिस तरह से मैं प्रॉफिट बनाता हूँ आप लोगों के साथ लाइव में शेयर करूंगा तो मज़ा भी आएगा, आप लोगों का भी प्रॉफिट बनेगा। देखिए अभी हम यहाँ पे ट्रेड में रुके रहते, यही होता है कि लोग अगर जल्दी एग्जिट कर जाते हैं तो कम प्रॉफिट में निकलते हैं और लॉस होने लगता है तो होल्ड करके बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब क्या बचा है, अब विड्रॉल कैसे करना है आपको, वो आप चीज़ें सीख लीजिए। देखिए विड्रॉल करने के लिए आप यहाँ से भी डायरेक्ट विड्रॉ पे जा सकते हैं या फिर आपका जो एक्सएनएस वाला अकाउंट है यहाँ पे भी विड्रॉ पे जाएंगे तो वही उसी पेज पे आप चले जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको बैंक में करना है, ऑनलाइन बैंक, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे किस अकाउंट से आपको विड्रॉ करना है, तीनों अकाउंट आपके यहाँ सामने यहाँ पे आईबी दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट वैलेट है या जो ट्रेडिंग वैलेट है उसमें से आपको विड्रॉ करना है, वो भी आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं
मान लीजिए आपको $100 का विड्रॉ करना है, ठीक है, तो ₹8,828 आपको यहाँ पे रिसीव होगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है और मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। कन्फर्म हो गया। अब आपको अपना यहाँ पे बैंक नेम चूज़ करना है, किस बैंक में आपको लेना है। मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक डाल देता हूँ। एक्सिस बैंक, आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नेम आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है और यहाँ पे जैसे कन्फर्म करेंगे, तो थोड़े टाइम में आपका यहाँ पे अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होती, इंस्टेंट रिसीव हो जाता है ना। तो आप इस तरह से यहाँ पे विथड्रॉ कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे विथड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो में विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे TRC20 है, इसमें ना करिए, आप यहाँ पे TRC20 कर सकते हैं। डायरेक्ट आप बाइनांस वाले अकाउंट में ले सकते हैं, है ना, बिटवीन योर अकाउंट टू अनदर यूजर। अगर आप एक्सएनएस है, आपके दोस्त के पास भी एक्सएनएस अकाउंट है, तो डायरेक्ट आप उसके एक्सएनएस वाले अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। देखिए इस तरह जैसे आपका ये अकाउंट नंबर होता है ना, उसी तरह से आपके दोस्त का भी अकाउंट नंबर होगा। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दीजिए, उसका ईमेल डालिए, ना डालिए कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर रीजन आप यहाँ पे चूज करिए, गिफ्ट बोल दीजिए, अपने दोस्त को हेल्प कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रिबेट कर रहे हैं, है ना, वो डाल के अमाउंट आप डाल के यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, तो इंस्टेंट उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। अपने दोस्त के अकाउंट में एक्सएनएस टू एक्सएनएस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। बाकी बिटवीन योर अकाउंट, इसमें आप ट्रांसफर पे जाके आप क्या कर सकते हैं, जैसे कभी मेरे पास यहाँ पे इतने सारे अकाउंट हैं, जैसे कि MT5 वाला अकाउंट है ना, जिसमें मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके बाद यहाँ पे IB का अकाउंट है, USDT TRC20 वाला अकाउंट है। इसमें इस अकाउंट से मुझे किस में करना है, जैसे मान के चलते हैं बिटकॉइन में करना है, USD में करना है, किसी में भी करना है, इन्वेस्टमेंट वॉलेट में भी करना है, यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके पूरा पूरा अमाउंट डाल के कंटिन्यू कर दूंगा, तो मेरे इस वाले वॉलेट में आपको यहाँ पे दिखे, जैसे इन्वेस्टमेंट वॉलेट यहाँ पहुँच जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर के ऑप्शन पे जाके फिर से वापस ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन योर अकाउंट टू अनदर यूजर, आराम से। यही सारा ऑप्शन आपको मोबाइल पे भी मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है, तो हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करते हैं, एक हमारा पर्सनल टेलीग्राम नंबर भी है। टेलीग्राम के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, सूर्या ट्रेडिंग टिप्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप चले जाइए एक बार, तो आपको यहाँ पे चैट विथ अस एक ऑप्शन दिख जाता है। फिलहाल अभी यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, फिलहाल अभी यहाँ पे मेरा फेस आ रहा है, तो इस वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे व्हाट्सएप और कॉर्नर पे, मतलब राइट साइड कॉर्नर पे नीचे आपको दिखेगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों। तो टेलीग्राम पे आपको क्लिक कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा जो पर्सनल टीम का टेलीग्राम यूजर नेम है वो ओपन हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और अगर आपको विड्रॉ करना है तो क्रिप्टो में, तो भी सिंपल सा प्रोसेस होता है यार। बाकी चीज़ों के लिए हमारी टीम बैठी हुई है, आपको व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब अभी अगर आप ट्रेड नहीं शुरू करेंगे तो कब करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, TRC20 का जो ट्रोन अकाउंट है उसमें आपको यहाँ पे डाल देना है अकाउंट, किस अकाउंट से आपको ट्रांसफर करना है। देखिए फिर आप जो है ना विड्रॉल आप कर पाएंगे। फिलहाल अगर आपको क्रिप्टो में ले जाके ट्रांसफर करना है, तो अभी जो है ना कि यहाँ पे फंड दिख नहीं रहा है, मान के चलते हैं कोई भी XYZ हमारा ये वॉलेट एड्रेस हो गया TRC20 का प्राइम अकाउंट, अभी इसमें नहीं दिख रहा है, TRC20 वाले में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे जाइए, आपको यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करना है, बिटवीन योर अकाउंट पे क्लिक करना है। और अगर आप क्रिप्टो में करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे टू अकाउंट की जगह यहाँ पे USDT TRC20 दिख रहा है ना, इस पे आपको भेजना पड़ेगा, तब जाके आप क्रिप्टो में विड्रॉल ले पाएंगे। आपको यहाँ पे 100 कर देना है, चाहे आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, तो आपके ट्रोन वाले वॉलेट में पहुँच जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से अगर विड्रॉ करना है, यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, गो टू वॉलेट पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट में आपको दिख जाएगा, ये देखिए TRC20। अब आपको यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। अब टू एक्सटर्नल ट्रोन अकाउंट, यानी अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट में मंगाना है, ट्रोन वाले TRC20 पे या बाइनांस पे, बिटगेट, कहीं पे भी अगर आपको मंगाना है, वो TRC20 का एड्रेस कॉपी करना है, यहाँ पे लाके पेस्ट करना है, वॉलेट फ्रॉम अकाउंट ये वाला आपने चूज करना है जिसमें आपने ट्रांसफर किया है, अमाउंट आप डाल दीजिए और फट से मिनिमम $10 आप विड्रॉ कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कर कंटिन्यू, विड्रॉ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है विड्रॉ करना, हमने आपको बता दिया, टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग। देखिए यहाँ पे अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी इसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है आप के लिए, यही वाली वीडियो, टैक्स ऑन USDT बाई सेल डिपॉजिट विड्रॉ फुली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, इस पे अच्छा खासा व्यूज भी आ रहा है, लोग प्यार भी दिखा रहे हैं। तो ये वाली वीडियो आप जाके एक बार देख लीजिएगा, मैंने पूरा अच्छे से गाइड किया हुआ है ना, ये आपको चैनल पे ही मिल जाएगा, को दिखा देता हूँ। ये वाला अभी फर्स्ट वाली वीडियो आपको USD बाई सेल ट्रांसफर डिपॉजिट टैक्स 30%, मैंने आपको डिटेल में एक्सएनएस का भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है कि प्रॉफिट पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार, आप इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे आप जो भी प्रॉफिट करेंगे, आप यहाँ पे
तो जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है, साल के एंड में, तो साल का एंड में मतलब सॉरी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, अगले साल 31 मार्च तक क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो 31 मार्च के बाद जब भी आईटीआर फाइल होना चालू हो जाता है, आप सीए से बात कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इस पे भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्या करना होगा, मान के चलते हैं अगर आपने जो टैक्स स्लैब होता है 3 लाख तक, तो आपको वैसे भी कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। 3 लाख से 6 लाख में आपका जो है कि 5% आपको टैक्स बनता है। 6 लाख से 9 लाख में आपका जो है ना कि 10% होता है, 9 से 12% होता है, 12 से 15 20% होता है, 15 के ऊपर जितना भी होता है तो उसमें आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। ये आप क्या करेंगे, जैसे मिनिमम अगर आपका 3 लाख का तक का प्रॉफिट है तो उसमें आप टैक्स कुछ भी नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसमें क्या होता है ना, आपका जो सीए होता है वो अदर सोर्स की इनकम दिखा देगा, उसमें आपको कोई फॉरेक्स का एंट्री नहीं रहेगा, ना तो क्रिप्टो से आपने प्रॉफिट बनाया हुआ है कोई भी एंट्री नहीं रहेगा, तो आप टैक्स से बच सकते हैं। बाकी डिटेल में जानकारी के लिए वो वाली हमारी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि हमने पूरा प्रोसेस क्या क्या करना है, कैसे करना है, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रेड, प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, दो तीन वीडियो मेरी और है जो कि आप मोबाइल पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं सेम अकाउंट का, और पीसी में भी सेम अकाउंट कैसे लॉगिन कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताया हूँ। वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा। टैक्स वाला के लिए तीसरी वीडियो आप देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता ही दिया है कि कैसे आप चार्ट सेटअप करना है, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए इसमें क्या है ना कि इतनी लंबी वीडियो वैसे ही हो चुकी है, हमने पूरा पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट का बहुत लंबा है, हाउ टू मेक ट्रेड इस पे भी हम बहुत लंबा बात कर सकते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट, हाउ टू अवॉइड लॉसेस पे बहुत लंबा बात कर सकते हैं, तो लंबी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी वीडियो, तो हमने कवर कर दिया। अब आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी चीज़ों के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा आप यहाँ से साइन अप कर लीजिएगा। एक्सएनएस में डिपॉजिट करना होगा, विड्रॉल करना होगा, ट्रेड कैसे प्लेस करना है, अकाउंट बनाना, MT5 में कैसे लॉगिन करना, वो हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। और आपको एक मौका मिलेगा हमारे प्राइवेट वाले ग्रुप में ऐड होने का, जहाँ पे हम इस तरह से सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, आप इजीली तरीके से प्रॉफिट वहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे लाइव भी आके आप चीज़ों को सिखाइए, हमें लाइव ट्रेड करके दिखाइए, लाइव ट्रेड हम लोगों को भी दीजिए, तो मैं लाइव ही आके आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो उम्मीद है कि ये जानकारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस पे, लगभग 1 डेढ़ घंटे हो गए हैं वीडियो बनाते हुए। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिला है उनको आप फॉलो कर लीजिएगा एक बार। मिलते हैं फिर दोस्तों अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।